अभी कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले एक टोपी लगा के एक हिंदू व्यक्ति जब राम मंदिर उड़ाने का धमकी दे रहे थे, उसमें कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। वो तो हिंदू था, वो तो यूट्यूबर था, मगर टोपी पहन के आप किसी को भी पहना दो और पत्थर मार दो, मुसलमान बदनाम हो जाएगा। अगर कोई तिलक लगा के दो उसको, अगर कोई मुसलमान को तिलक लगा दो और पत्थर मार दो, बदनाम हो जाएगा हिंदू समाज। अगर टोपी किसी को पहना दो, वो मैं पत्थर मारूंगा। अभी जो वो जो राम मंदिर उड़ाने के धमकी दे रहे थे, वो तो कोई मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। भाई उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बार बार मुसलमान को मुद्दा बनाते हो। मुस्लिम को मतलब मुद्दा बनाया, मुस्लिम समुदाय को मुद्दा बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। बात सुनिए, मुसलमान की पावर कहाँ है पहले बताओ? राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। विदेश मंत्री कौन है? हिंदू है। सेना का मंत्री कौन है? हिंदू है। मुसलमान के पास कौन सी पद है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? ये कह रहे हो ना, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान छोड़ के बात करके तो दिखाओ। बार बार मुसलमान को बदनाम कर देते। ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। में कितने नेता हिंदू है मेरे को ये बताओ। यहाँ का तो खाना और जाएंगे क्या जाएंगे? भारत की बात करिए, भारत के लिए वो कह रहे हैं। इनकी कहने का मतलब है हमारा, हम सुन तो लो। जब कोई मरता फलस्तीन में, दर्द इनको यहाँ क्यों होता? फिर जब पाकिस्तान को कर रहे तो फलस्तीन के सही बात है। ओबीसी जी यहाँ पे फिलिस्तीन के नारे क्यों लगा रहे हैं बताइए? जब बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा था, तब छाती क्यों पीट रहे थे तुम? क्यों पीट रहे थे? अब गलत करके दिखा दे, आप गलत करके दिखा दे, आप गलत करके दिखाए। क्या अब तो ट्रम्प की सरकार, क्या कर लिया? शेख हसीना को लाके बैठा दिया, बातें करते हो, जुमलाबाजी करते हो। यूनुस खान देखिए क्या है, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। सुनिए सुनिए, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ इलाके में जब भारत की जीत का जश्न मना रहे थे और लोग जुलूस निकाल रहे थे, तो जामा मस्जिद के बाहर से जैसे ही जुलूस बाहर निकला, वहाँ पे पथराव होना शुरू हो गया, अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। ऐसा चश्मदीदों का वहाँ के कहना है, स्थानीय निवासी का कहना है। तो ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे? देखिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर हमारा देश का माहौल को खराब करता है, मैं उसको अच्छा व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। पहली बात, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। किसने माहौल खराब किया वहाँ? तो जो वो भारत की जीत का जश्न मना रहे थे ना। हमें जिसको हराना था, हमने उसको हरा दिया। पहली बात, हमें पाकिस्तान को हराना था, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। जिसको हराना था हमने हरा दिया। नहीं, आप सवाल समझे नहीं। मैंने पूछा कि जामा मस्जिद के बाहर से जब जुलूस निकाला जा रहा था, तो वहाँ पे पत्थरबाजी होने लगी, गाड़ियों को तोड़ा गया और ये तमाम घटना हुई वहाँ पे। कैमरे में हाँ फुटेज। जेल में क्यों नहीं डाला? जेल में क्यों नहीं डाला? कोई भी हो, पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की है। जेल में डालो, कौन दिक्कत? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कहना मतलब मोहन यादव की सरकार है, जो भी दोषी होगा, हिंदू है या मुस्लिम हो, जो भी दोषी होगा उसको ऊपर रासुका लगनी चाहिए। ये देश का मामला था, वही बाहर की देश नहीं जीती, भारत देश जीता था, उसका लोग कर रहे थे, विजय जुलूस निकाले थे। अब विजय जुलूस निकालने के लिए वहाँ के मौलाना ने कहा था कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली गई। इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ के जो काजी थे, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के बाहर से जुलूस निकालने के लिए किसने परमिशन दी? पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। क्या भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए अब परमिशन लेना पड़ेगा? मेरे कहने का बात है सर, जो भी माहौल को खराब कर रहा था, चाहे कोई भी कौम का हो, कोई भी मजहब का हो, उसको जेल में डालो, सजा दो उसको। भाई डबल इंजन का सरकार क्यों है? मजबूत सरकार क्यों है? भाई कार्रवाई करो ना। जब यूपी में कोई काम हो जाता है, कोई गरीब कुछ कर ले, तो उसके घर में तो बुलडोजर चल जाता है, उसके घर में कब चलेगा? अब पुलिस ने जो कार्रवाई वहाँ पे शुरू की है, लेकिन चश्मदीदों का जो वहाँ पे बयान सामने आया है, सुनिए। जो दोषी है छानबीन करो, ये थोड़ी है किसी को पकड़ के बंद कर दो। जो दोषी है पकड़ा जाए, उसको जेल में डालो। आप कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम अजय है। सबसे पहले उस मौलवी को अंदर करना चाहिए जिसने ये माहौल ख़राब करा है, क्योंकि वो भारत के जीत की खुशी बना रहे हैं। ना ही कोई रैली निकाल रहे, ना कोई धार्मिक यात्रा थी। उस मौलवी को पकड़ना चाहिए और उसके साथ जो पथराव कर रहे हैं उनको डालना चाहिए जेल में। हाँ, मौलवी था। वर्ल्ड कप का जब मैच होता है 11 में, जहीर खान सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। नाम क्या आपका? शादाब। सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान लेता है, इरफान पठान लेता है और यूसुफ पठान बैटिंग करता है। ये तो कह रहे मुझे पुराने प्लेयर्स हैं। वर्ल्ड कप जो जीता है मुसलमानों ने सहयोग दिया। और अब जो मैच हुआ, मोहम्मद शमी ने अपना तोड़ा रोजा तोड़ने का बॉलिंग करी। मतलब मोहम्मद शमी ने अपना रोजी की परवाह नहीं करी। मतलब कि मुसलमान जो है भारत की जीत चाहते हैं। और तुम कह रहे हो वहाँ पे ऐसे पथराव करा, वो मुसलमानों के खिलाफ वो करने प्रोपेगेंडा, नफरत फैला रहे हैं वहाँ के। लेकिन जो काजी हैं उनका ये बयान है कि जामा मस्जिद के बाहर से जुलूस जब निकाला गया, तो इस बात की परमिशन किसने दी? पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। तो क्या भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए गली मोहल्लों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? तो परमिशन के बाद उन्होंने गलत बात बोली है, इसलिए बोलनी चाहिए। मगर उन्होंने कुछ परमिशन की बात बोली, उन्होंने अपने भड़काऊ बातें तो करी नहीं, उन्होंने भड़काऊ बातें करी हो।
कोई भड़काऊ बातें नहीं करी। इस बात से क्या मतलब है कि परमिशन लो आप पहले? देखो जिन्होंने भी तोड़फोड़ करी, जितने भी दंगा बचाया, वो प्रोपेगेंडा के तहत था, वो साजिश के तहत था, मुसलमानों के खिलाफ। सारे यूपी में नहीं, अच्छा, स्थानीय लोगों का भी बयान सामने आया है जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि जब ये घटना हो रही थी तो उसमें इस तरीके के नारे सुनाई पड़ रहे थे कि गाड़ियों में आग लगा दी गई है और अब बुलाओ अपने राम को। तो क्या लगता है कि ऐसे ही क्यों कुछ नफरत फैलाने वाले लोग थे या क्या था, क्यों ऐसा सब किया गया? ये जो नफरती लोग हैं वो तोड़ा फोड़ करते हैं, वो तोड़ा फोड़ करने का काम, वो नफरती लोग तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा करते हैं ऐसे लोग, क्या कहना है इस पे आप? ये प्रोपेगेंडा तो इनके मौलाना करते हैं। जो मोहम्मद शमी के रोजे पे सवाल उठा रहे थे, वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मैदान में दौड़ना पड़ता है, मौलाना को दौड़ना थोड़ी पड़ता है। वो भाई जो बयान नहीं सुना, बताइए कुछ। मौलाना ने क्या बोल दिया? अरे वो ये मौलाना बेकार का की नाम बातें तो कर मैं रहे जानता नहीं। वो मौलाना का नाम तो यही तो जानता। जुमलाबाजी है, इसीलिए अनबक कहता हूँ तुम लोगों को। पूरी चीज देखा करो, सबूत के साथ बोला करो। मुल्ला जी जो बात सही है उसे मान लो। मैं बता रहा हूँ ना, एक हमारे मौलाना है प्रसिद्ध, मैंने देखा है वो वीडियो और वो क्लिप देखा है, उन्होंने कहा है। अरे सुनो, गाड़ी किसकी जली है? वो जो आग उग लगी किसमें लगी है? वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, आम जनता थी, उनकी सभी का नुकसान हुआ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का हुआ। क्या करते हो यार? कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में हम झगड़ा करें। हमको रहना है, सुकून से रहना है। वही तो, वो भी तो भारत का हिस्सा है, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन कर रहा हूँ। और जिस मौलाना ने इस बात को इतना उठाया है, इनके रोजे में लिखा हुआ है। कई आदमी ऐसे हैं, कईयों पर पाबंदी नहीं है कि भाई तुम रोजा रखोगे, जो सफर में है। सुन लीजिए, रोजे में छूट है, जब अल्लाह ताला छूट दे रखा है, ये मौलवी क्या बोलेगा? बात सुनिए, अगर किसी का कोई लंबा सफर है, आप रोजा छोड़ सकते हो, बाद में कजा कर सकते हो। अगर आप जैसा तरावी पढ़ना चाहिए, जैसा मुसलमान जो रोजा रखते हैं उसको नमाज पढ़ना चाहिए। अगर कोई लंबा सफर है, आप उसमें भी छूट है, आप बाद में कजा कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? क्या उस फिर क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, उन मौलाना को क्या दिक्कत है? वो भाई भारतीय टीम का देश के लिए खेल रहा है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि उन्होंने सही कहा। आधा ईमान तो देशभक्ति हो ना, आधा ईमान है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि जिस तरीके की वहाँ पे घटना में हुई, इसमें मुस्लिम समुदाय का जो हाथ था, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय ही ऐसा क्यों करेगा? बल्कि कई ऐसे, सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। वहाँ पे जितने भी मुसलमान थे, उनका ये भी कहना है कि भारत की जीत के लिए उन्होंने बाकायदा जो रोज़ा रखा हुआ था, उन्होंने दुआ मांगी थी, तो वो क्यों ऐसा करेंगे? सही बात है भाई साहब। देखो एक मिनट बोला जी, आपने कई घटनाएं देखी होंगी। शाहीन बाग में प्रोटेक्शन हुआ था, वहाँ एक लड़का पकड़ा गया था बुर्का पहन के, हिंदू, जो पाकिस्तान के नारे लगा रहा था। एक मंदिर में हुआ कि मांस का टुकड़ा मिला और वो मुसलमानों पे मर दिया गया, पर वो तो शुक्र है सीसीटीवी कैमरा का, या वो हो सकता है कि बिल्ली है ना कांग्रेस की होगी जो रख गई वहाँ। तो मतलब